से करो और भगवद अर्पित करो। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट रखते हो, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हो, अभिमान भरी वाणी बोलते हो और लोक में दूसरों की निंदा करते हो, तब तक हृदय में विद्यमान भगवान होने पर भी तुम ये अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। बहुत अमृतमय वचन है, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हो। बिल्कुल अंदर का ऑपरेशन है। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट भरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ रखते हो, अभिमान भरी बात बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, तो हृदय में विद्यमान रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख हो, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरक की गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती।